बुलडोजर पर चीफ जस्टिस बीआर गवई का बयान सामने आया है। भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से चलती है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में गवई का यह बहुत बड़ा बयान है बुलडोजर एक्शन को लेकर। एक बार फिर से आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी तरफ से क्या कहा गया है। चीफ जस्टिस की तरफ से यह बयान सामने आया और उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। और चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि जो भारतीय न्याय व्यवस्था है वो बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से चलती है। और दिल्ली में दरअसल एक कार्यक्रम हो रहा था, इस दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से बीआर गवई की तरफ से ये जो बयान है वो दिया गया। और देखिए, बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। 2 दिन के बिहार दौरे पर चुनाव आयोग की टीम के साथ पटना पहुंचे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी मौजूद हैं। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा चुनाव आयोग करेगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी और यह माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद बहुत जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी अब हो सकता है। और देखिए, यूपी से बड़ी खबर है जहां पर मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। पुलिस से एनकाउंटर में मेहताब उर्फ गलकटा ढेर हुआ है। पुलिस और बदमाश में 20 राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग में दारोगा और कांस्टेबल गोली लगने से घायल हुए हैं। बदमाश के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद हुए। यूपी पुलिस ने 1 लाख का इनामी मेहताब को मुजफ्फरनगर में ढेर कर दिया है। शामली जिले के रसूलपुर निवासी मेहताब पर लूट, डकैती और रंगदारी समेत 18 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज थे। लंबे समय से वो फरार चल रहा था। काफी दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मेहताब परसोली के जंगल में छिपा हुआ है। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की, उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बदमाश के पास से लूट की ज्वेलरी, पिस्टल और बाइक बरामद की गई है। खबर पंजाब से। पंजाब के जालंधर में मुस्लिम समाज के प्रदर्शन के दौरान एक हिंदू व्यक्ति के जय श्री राम बोलने पर मारपिटाई हो गई। यह पूरा मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू संगठनों ने अब कार्रवाई की मांग की है। मारपीट और हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के जालंधर की है। यूपी सरकार के खिलाफ विरोध के दौरान एक शख्स ने जय श्री राम का नारा लगाया, जिसके बाद वहां बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग बेकाबू हैं। भीड़ में जमा लोग एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। पिटाई की खबर के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध किया। काफी संख्या में लोग पहुंच गए। लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। लोग पुलिस के रवैये से नाराज हैं। हिंदू संगठनों ने साफ कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इधर जालंधर में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान क्या हुआ, जय श्री राम के नारे को लेकर यह बवाल क्यों हो गया, आप देखिए। जालंधर में 2 समुदायों के बीच भिड़ंत तब हुआ जब जालंधर के प्रेस क्लब के पास मुस्लिम समाज के लोग आई लव मोहम्मद को लेकर मार्च निकाल रहे थे। तौकीर रजा के रिहाई को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी योगेश नाम के एक शख्स और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच बहस होने लगी। उस दौरान क्या हुआ, सुनिए। कल गए इन्होंने मैनू फड़ लिया, कहते जी अल्लाह अकबर बोल नहीं तो तेन हुणी जान तो मारेंगे तो कर देंगे जी। मैं फिर जय श्री राम का नारा लाता जी। जो आंदा वही बोलना, जो कहना जी कहना नहीं अल्लाह अकबर बोलो जी। सारे इकट्ठे हो गए जी। खबर महाराष्ट्र से है जहां पर कल्याण में नमाज पढ़ने को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपिटाई हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। तस्वीरें महाराष्ट्र के कल्याण की है, जहां आनंदवाड़ी परिसर में नमाज के दौरान मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया। स्थानीय मस्जिद में भीड़ अधिक होने की वजह से नमाज पढ़ने के लिए लाइन लगा हुआ था। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ लोग बिना नंबर नमाज पढ़ने के लिए आगे जाने लगे, जिसके बाद कुछ युवकों ने उसे रोक दिया। रोक टोक को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते 2 गुटों की मारपीट में बदल गई। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ही दोनों गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के युवक आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। फिलहाल कोलसेवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर जेएनयू में एबीवीपी ने हिंदू स्वाभिमान नारी शक्ति यात्रा को निकाला। एबीवीपी का आरोप यह है
कि दुर्गा विसर्जन के दौरान वामपंथी दलों के छात्र छात्राओं के तरफ से चप्पल दिखाया गया था। आप देखिए पूरी खबर। जेएनयू में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच शक्ति प्रदर्शन जारी है। दुर्गा विसर्जन के दौरान हंगामे के बाद एबीवीपी ने एक बार फिर जेएनयू कैंपस में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने हिंदू स्वाभिमान नारी शक्ति यात्रा निकाली। एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने जेएनयू कैंपस के मुख्य द्वार तक ये यात्रा निकाली। आरोप है कि 2 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान वामपंथी दलों के छात्र छात्राओं ने चप्पल दिखाई थी। एबीवीपी ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और देखिए राजस्थान के जयपुर से खबर है। यहां पर वन कर्मियों की तरफ से एक युवक की पिटाई के बाद उसकी मौत पर जमकर बवाल और आक्रोश है। ग्रामीण अब वन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठ गए। राजस्थान में जयपुर के कुशलपुरा गांव में वन कर्मियों की मारपीट के बाद युवक की मौत के बाद बवाल मचा है। घटना के बाद से ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पिछले 2 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीण दोषी वन कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। दरअसल कुशलपुरा का एक युवक बकरियां चराने जंगल गया था, जहां वन कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद गुस्से में आकर युवक ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद इलाके में आक्रोश है। खबर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। यहां पर हालात लगातार और विध्वंसक और विस्फोटक होते जा रहे हैं। अपने हक की मांग को लेकर जो जनता सड़कों पर उतरी है, उनके खिलाफ लगातार सेना और पाकिस्तान की सरकार की दमन की कार्रवाई जारी है। अभी तक 20 लोगों की मौत हो गई। पीओके की जनता अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। ये रोटी रोटी के लिए मोहताज जनता सरकार के जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठा रही है। शहबाज और मुनीर की पुलिस और सेना रोटी के बदले गोलियां बरसा रही है। जान गंवाने वाले लोगों का कसूर बस इतना है कि ये लोग पानी, बिजली, आटा, चावल जैसी बुनियादी चीजों में सब्सिडी टैक्स में राहत चाहते हैं ताकि पेट की आग बुझ सके। लेकिन शहबाज सरकार पेट की आग बुझाने की बजाय इन्हें गोलियों से छन्नी कर रही है। और वहीं पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों की मौत के बाद भारत की तरफ से चिंता जताई गई है। भारत ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है। भारत ने साफ कहा कि इसके लिए पाकिस्तान की दमनकारी जो नीति है वो जिम्मेदार है। पीओके में रह रही जनता पर पाकिस्तान सरकार जुल्म ढा रही है। निर्दोष और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है। भारत ने पीओके के लोगों पर हो रही बर्बरता पर चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं, जिसमें निर्दोष नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई बर्बरता भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसके घोर मानवाधिकार हनन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। और वहीं पीओके को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर घर वापसी का बड़ा अभियान चला रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने पीओके में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीओके के बारे में कहा है कि अगर पाकिस्तान से पीओके नहीं संभल रहा है तो वहां रह रहे लोग यहां आ जाएं, वो घर वापसी कर लें। यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है। भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहां भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में। और वहीं भारतीय सेना प्रमुख की तरफ से पाकिस्तान को दो टूक कह दिया गया है कि अगर इस बार ऑपरेशन 2.0 हुआ तो इसके बाद पाकिस्तान का जो नक्शा है वो भूगोल से मिट जाएगा। भारतीय सेना कोई भी संयम नहीं बरतने वाली। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। आर्मी चीफ ने ये बातें राजस्थान के अनूपगढ़ में कही, जहां नई मंडी घरसाना के गांव 22 MT में सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के बीच आर्मी और बीएसएफ के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने साफ कहा कि इस बार भारत ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेगा। भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की तबाही के सबूत दिखाए। SU-30 से क्रूर मिसाइल दागी थे और इससे भारी तबाही हुई थी। कितना ताकतवर है ये पूरा मिसाइल सिस्टम, आप देखिए।
पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को कैसे तबाह किया गया था, भारत ने इसका सबूत पेश किया है। भारत ने पाकिस्तान पर SU-30 MKI से रैम्पेज मिसाइलें दागी थी। भारतीय वायुसेना ने ये वीडियो जारी कर तबाही का सबूत दुनिया को दे दिया है। रैम्पेज एक लंबी रेंज हवा से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। इसे तेज स्पीड, सटीक हमला और बड़ा वॉरहेड होने की वजह से खतरनाक माना जाता है। रैम्पेज मिसाइल के पास 150 किलो तक विस्फोटक पेलोड ले जाने की क्षमता है। 1000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं दिल्ली के विज्ञान भवन से। कई योजनाओं की शुरुआत होगी। PM 400 नवोदय विद्यालयों में प्रयोगशाला का उद्घाटन भी होगा। PM मोदी आज बिहार के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले PM मोदी युवा संवाद के जरिए बड़ा मैसेज दे सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। PM मोदी इस दौरान 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए PM सेतु योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार सरकार में 4000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच गई है। आयोग की टीम आज सियासी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पटना पहुंची। चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची है। आज चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक करेगी। इसके बाद आयोग की बैठक जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ होगी। 5 अक्टूबर की दोपहर आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब तक की समीक्षा तथा आगे के दिशा निर्देश साझा किए जाएंगे। और वहीं बिहार में नीतीश कुमार सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में कुल मिलाकर 129 प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगी है और साथ साथ जो राज्यकर्मी हैं उनके महंगाई भत्ते में भी 3% का इजाफा किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 129 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। दिवाली छठ से पहले सीएम नीतीश ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की गई है। नीतीश कैबिनेट ने राजकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप राशि को दोगुना करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं, आशा ममता कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं से लेकर युवाओं तक हर वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज संभल तालाब और सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल के ध्वस्तीकरण पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कल भी इस मामले की सुनवाई की। उत्तर प्रदेश के संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल और मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई है। मस्जिद कमेटी की तरफ से अर्जेंट याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में कल भी कोर्ट में सुनवाई हुई। छुट्टी के दिन के बावजूद कोर्ट में बेंच बैठी और सुनवाई हुई। याचिका में मैरिज हॉल और अस्पताल के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। मस्जिद शरीफ गोसुल भारा रावा बुजुर्ग और मस्जिद मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिला की गई है। याचिका में कहा गया है कि ध्वस्तीकरण के लिए 2 अक्टूबर और दशहरे का दिन चुना गया। इससे बवाल भी हो सकता था। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर मिली शिकायतों के निपटारे को लेकर हुई बैठक के दौरान पुष्कर सिंह धामी नाराज हो गए। उन्होंने बैठक से ही अधिकारी को फोन लगा दिया। आप देखिए। डीएम मैडम, 1 मिनट रुकिए आप। 1 मिनट, मैं यहाँ से एक फोन मिला रहा हूँ, पहले पूछ लेते हैं। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बावजूद श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने छात्रा को डिग्री नहीं दी, जिस पर धामी नाराज हो गए। उन्होंने सचिव आईटी और सचिव उच्च शिक्षा को मामले की 1 सप्ताह में जांच कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी जिलाधिकारी अपने यहाँ सुनिश्चित कर लें कि उनके जनपद में सड़कों का काम ठीक हो जाए और 31 अक्टूबर के बाद कहीं से भी खराब शिकायत आई कि सड़क खराब है तो संबंधित लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे।